हेलो फ्रेंड्स, जूम रिव्यू शो पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, नई फिल्मों की एक्साइटमेंट को मैं भी महसूस करता हूं आपके जैसे। इसीलिए आई ब्रिंग टू यू एंटरटेनिंग फिल्म रिव्यूज वीक आफ्टर वीक। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले आधे घंटे में आपको मिलेगा प्योर एंटरटेनमेंट ओनली ऑन टुडेज द जूम रिव्यू शो। Make some noise for the Desi boy Akshay Kumar as he returns in a rowdy avatar with Rowdy Rathod. अक्षय के साथ नजर आएंगी सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने 2010 में अपने दबंग स्टाइल में सबका दिल जीत लिया था। हॉलीवुड हमारे लिए लाया है एक विचित्र कहानी, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन। इट इज अ डिफरेंट टेक ऑन द फेरी टेल ऑफ स्नो वाइट। लीड रोल्स निभा रहे हैं क्रिस्टन स्टीवर्ट ऑफ ट्वाइलाइट फेम एंड क्रिस हेम्सवर्थ, हु वाज रिसेंटली सीन एज थॉर इन द अवेंजर्स। क्रिस हेम्सवर्थ के फैंस के लिए ये डबल धमाका है। He will also be seen in The Cabin in the Woods। इस हॉरर फिल्म को डायरेक्ट किया है ड्रू गोडार्ड ने एंड इट also stars क्रिस्टिन कनॉली, एना हचिनसन एंड जेसे विलियम्स। और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ Speaks में मैं आपको बताऊंगा माय टॉप 5 साउथ इंडियन रीमेक्स इन बॉलीवुड एंड ऑफ कोर्स नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। So let's get loud and rowdy, क्योंकि हम अपने शो का शुभ आरंभ कर रहे हैं with the review of Rowdy Rathod। डायरेक्टर प्रभु देवा की ये दूसरी बॉलीवुड फिल्म है आफ्टर द सक्सेसफुल वांटेड इन 2009। शिवा मुंबई का एक छोटा मोटा चोर है। One day he meets Paro and falls in love with her। पारो भी शिवा को चाहने लगती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन शिवा कम्स अक्रॉस अ लिटिल गर्ल चिंकी, जो उसे अपना बाप समझने लगती है। इतना ही नहीं, शिवा पर जानलेवा हमले भी होने लगते हैं बाय अ गैंग ऑफ डेडली क्रिमिनल्स whom he doesn't know। अपनी जान बचाते हुए शिवा स्टम्बल्स अपॉन अ सीक्रेट which takes him to देवगढ़, a small town in बिहार। इस गांव में एक खतरनाक गुंडे का राज चलता है who has terrorized the people। अब गांव के लोगों की सिर्फ एक ही उम्मीद है, शिवा। देसी बॉयज और हाउसफुल 2 के सक्सेस के बाद अक्षय कुमार गेट्स राउडी। फर्स्ट हाफ में ही प्लेस शिवा, अ कॉन आर्टिस्ट, एंड लेटर ही पोर्ट्रेज विक्रम राठौड़, अ फियरलेस कॉप। दोनों रोल्स में उनका लुक सेम है, लेकिन कैरेक्टर्स अलग हैं। ही इज गूफी एज शिवा एंड टफ एज विक्रम। कॉमिक सीन्स में भी वो अपना टैलेंट दिखाते हैं। अक्षय इज इन फुल फॉर्म एंड इज वेरी लाइकेबल। ही अंडरलाइंस हिज सुपरस्टार स्टेटस एंड डिलीवर्स अ क्रैकलिंग परफॉर्मेंस। अक्षय के पिछले 2 फिल्म्स मल्टी स्टार होने की वजह से द क्रेडिट्स वर शेयर्ड, लेकिन इस फिल्म में ही टेक्स ऑल द ऑनर्स एंड देन सम मोर। ये राउडी जरूर लोगों का दिल जीतने वाला है। अक्षय रॉक्स। दबंग के बाद ये सोनाक्षी सिन्हा की दूसरी फिल्म है। शी प्लेस पारो, अक्षय कुमार्स लव इंटरेस्ट। शी लुक्स क्यूट और अक्षय कुमार के साथ उनके सीन्स अच्छे हैं। सोनाक्षी का ये रोल इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन शी प्लेड इन दबंग, बट टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स उनका एक डायलॉग काफी इफेक्टिव है, वह शी ट्रूली डिस्प्लेज हर टैलेंट। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इस एक्शन फिल्म में उनका रोल ज्यादा नहीं है। 3 साल के गैप के बाद डायरेक्टर प्रभु देवा इज बैक विद सेकंड फिल्म। उनकी पहली फिल्म वांटेड की तरह राउडी राठौड़ भी एक रीमेक है। ही शोज हिज ट्रू क्लास इन द एक्शन एंड डांस सीक्वेंसेस। फिल्म में पावरफुल क्लैप-वर्दी डायलॉग्स हैं और बैकग्राउंड स्कोर को इंटेलिजेंटली यूज किया है। फर्स्ट हाफ स्लो है एंड हैज वन सॉन्ग टू मेनी, लेकिन सेकंड हाफ काफी एंजॉयबल है। प्रभु देवा हैज डन वेरी वेल येट अगेन एंड प्रूव्स दैट वांटेड वाज नो फ्लैश इन द पैन। राउडी राठौड़ का म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद ने। चिंता ता का म्यूजिक फुट टैपिंग है एंड इज वेरी वेल संग बाय मीका। गाने की कोरियोग्राफी भी लाजवाब है। धड़ंग धंग इज अनदर मासी सॉन्ग, जिसके टपोरी स्टाइल लिरिक्स कॉम्प्लीमेंट द इंप्रेसिव म्यूजिक। सिंगर श्रेया घोषाल एंड वाजिद हैव इंजेक्टेड अ लॉट ऑफ फन इन दिस सॉन्ग। चमक छल्लो छेल छबीली से 90s वाली फील आती है एंड इज इन फैक्ट इवन संग बाय कुमार सानू, अकम्पनीड बाय श्रेया घोषाल। ओवरऑल राउडी राठौड़ का म्यूजिक एम्स टू प्लीज द मासेस एंड इज ऑलरेडी मेकिंग वेव्स। सो फ्रेंड्स, ये था राउडी राठौड़ का मेरा रिव्यू, बट आई विल रिवील माय वर्डिक्ट एंड रेटिंग्स एक छोटे से ब्रेक के बाद। यू डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। बिफोर द ब्रेक आई गेव यू माय रिव्यू ऑफ राउडी राठौड़ और अब वक्त आ गया है आपको मेरा वर्डिक्ट बताने का। राउडी राठौड़ एक मसाला एंटरटेनर है। फिल्म की स्टोरी एस्टैब्लिश होने में थोड़ा वक्त लगता है एंड हेंस द फर्स्ट हाफ सीम्स टू बी स्लो, लेकिन सेकंड हाफ में डोंट बी सरप्राइज टू हियर व्हिसल्स एंड क्लैप्स फॉर द डायलॉग्स एंड द टेरिफिक एक्शन। अक्षय कुमार ने पूरी फिल्म को अपने मजबूत कंधों पर उठाया है। ही विल हैव द ऑडियंस ईटिंग आउट ऑफ हिज हैंड्स। प्रभु देवा की डायरेक्शन भी फैंटास्टिक है। इफ यू कैन लुक पास्ट द स्लो फर्स्ट हाफ, यू आर बाउंड टू बी थॉरोली एंटरटेन। मेरा मानना है कि ये राउडी सबको पसंद आएगा। राउडी राठौड़ को मैं देता हूं 4 स्टार्स।
स्नो वाइट एंड द हंट्समैन को डायरेक्ट किया है रूपर्ट सैंडर्स ने। इस एक्शन फैंटेसी फिल्म में नजर आएंगे क्रिस्टन स्टीवर्ट, क्रिस हेम्सवर्थ और शार्लिज थेरॉन। दिस डार्क फिल्म इंस्पायर्ड बाय द चिल्ड्रंस बुक स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स इज हार्डली अ फेरी टेल। स्नो वाइट एंड द हंट्समैन की इंस्पिरेशन है एक फेरी टेल, बट दिस इज नॉट अ चिल्ड्रंस फिल्म। इट इज डार्क एंड हैज अ गुड अमाउंट ऑफ एक्शन एंड वायलेंट सीक्वेंसेस। टाइटल रोल में क्रिस्टन स्टीवर्ट इज परफेक्टली कास्ट, लेकिन द रियल सीन स्टीलर इज शार्लिज थेरॉन। एज द इवल क्वीन उनकी परफॉर्मेंस कैप्टिवेटिंग है। फिल्म के विजुअल्स खूबसूरत हैं और स्पेशल इफेक्ट्स फैंटास्टिक हैं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड द फिल्म इज मोर लाइक स्नो वाइट मीट्स जोन ऑफ आर्क। नेवरदलेस ये एक एंजॉयबल फिल्म है। स्नो वाइट एंड द हंट्समैन को मैं देता हूं 3 स्टार्स। अगर आप मानते हैं कि डरना जरूरी है, so look no further. The Cabin in the Woods promises spine-chilling horror at the box office this week. The film stars Chris Hemsworth, Kristen Connolly, Anna Hutchinson, Frank Kranz and Jesse Williams. फिल्म के टाइटल से लगता है that this is going to be a regular campy slasher flick, लेकिन there are a lot of surprises along the way. The film is scary, exciting and gory. Performance-wise, Kristen Connolly is good as Dana, while Frank Kranz as Marty provides comic relief. Director Drew Goddard weaves an intriguing tale full of references to other popular horror films, notably Evil Dead. Film की script intelligent है and defies convention, although you may have a few unanswered questions towards the end. I say get out of your office cabins and head to the nearest theater. You won't be disappointed. The Cabin in the Woods को मैं देता हूँ 3.5 stars. और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ Speaks का, जहां मैं उमर कुरैशी will recommend my favorite films. Rowdy Rathod has inspired me to reveal my top 5 South Indian remakes in Bollywood. So here we go. नंबर 5 पे है साथिया. This 2002 film was a remake of the Tamil film Allai Payuthe, directed by Mani Ratnam. लीड रोल्स में रानी मुखर्जी एंड विवेक ओबरॉय ने सबको इंप्रेस किया, लेकिन फिल्म की टॉकिंग पॉइंट बन गई इट्स मेमोरेबल म्यूजिक कंपोज बाय A.R. रहमान. इस हार्ट वार्मिंग रोमांटिक फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले. नंबर 4 पे है विरासत. डायरेक्टर प्रियदर्शन की इस फिल्म की इंस्पिरेशन थी तमिल फिल्म थेवर मगन रिटन बाय कमल हसन. अनिल कपूर और तबू के रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस ने फिल्म को काफी बिलीवेबल बना दिया. विरासत ने एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के इश्यूज को हाईलाइट किया एंड डिजर्व्ड एवरी बिट ऑफ द सक्सेस इट रिसीव्ड एट द बॉक्स ऑफिस. नंबर 3 पे है वांटेड. डायरेक्टर प्रभु देवा मेड हिज डेब्यू इन बॉलीवुड विद वांटेड. ये तेलुगु फिल्म पोकरी की रीमेक थी. दिस हिट फिल्म रिवाइव सलमान खान करियर एंड गेव हिज फैंस समथिंग टू चीयर अबाउट. जबरदस्त डायलॉग्स और एक्शन सीन्स से भरपूर वांटेड प्रूव टू बी अ ह्यूज सक्सेस. इनफैक्ट इसकी सीक्वल भी बहुत जल्द बनने वाली है. नंबर 2 पे है सिंघम, एक तमिल फिल्म की रीमेक. इस मसाला एंटरटेनर को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने और टाइटल रोल निभाया अजय देवगन ने. ओवर द टॉप एक्शन, क्लैप-वर्दी डायलॉग्स और फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस ने सिंघम को बना दिया एक फुल ऑन एंटरटेनर. इंटरेस्टिंग बात यह है दैट इट वाज एन इवन बिगर हिट देन द ओरिजिनल. तो ये रही माय टॉप फिल्म ऑफ दिस सीरीज, हेरा फेरी. दिस वाज अ रीमेक ऑफ द 1989 मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग. फिल्म के लीड एक्टर्स अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने टेरिफिक परफॉर्मेंसेस दी, स्पेशली परेश रावल जिन्होंने उस साल बहुत अवार्ड्स जीते. Over the years, हेरा फेरी एक कल्ट क्लासिक बन गई है and is widely regarded as one of Bollywood's best comedy films ever. और अब वक्त है हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का. शंघाई एक खूबसूरत और मॉडर्न शहर है, बट इट इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ अ सून टू बी रिलीज फिल्म. इसके लीड स्टार्स हैं अभय देओल, इमरान हाशमी और कल्की केकला. The melodious song Dua is sung by Nandini Shrikar and Arjit Singh. गाने के lyrics deep और meaningful हैं with the right balance provided by Vishal Shekar's music. This is a nice song which will appeal more to the classes. After the average response to Agent Vinod, Saif Ali Khan is back with Cocktail. उनके co-stars हैं दीपिका पादुकोण और Diane Penty. तुम ही हो बंधु एक एनर्जेटिक गाना है with foot tapping music. नीरज श्रीधर के अमेजिंग वोकल्स डू कंप्लीट जस्टिस टू दिस फास्ट पेस्ड नंबर, लेकिन कविता सेठ की आवाज doesn't seem to suit the mood of the song. That said, you don't need to be in high spirits to enjoy this cocktail. So you've heard my reviews, but let's find out कि ऑडियंस क्या कहती है नए रिलीजेस के बारे में. लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. I'll be right back. Don't go anywhere. Welcome back. You're watching the Zoom Review Show और मैं हूं उमर कुरैशी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमारी नई एंकर एंजेला ने ऑडियंस से पूछा देयर ओपिनियन ऑन द न्यू रिलीजेस और ये रहा उनका जवाब. थैंक यू एंजेला. और अब बॉलीवुड में 100 साल के ओकेजन पर हर हफ्ते मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताया करूंगा. सो लेट्स सी. Earlier, director Prabhu Deva had approached Karisma Kapoor for an item song in the film Rowdy Rathod, but Karisma turned down the offer since she was not comfortable with the clothes she had to wear in the Bhojpuri item song, and the song went to her sister, Kareena.
Neetu Singh Kapoor was the busiest heroine in 1975 with as many as 85 film assignments on hand. Most of her films were with Rishi, Randhir and uncle Shashi Kapoor. Gabbar Singh was to be played by Danny Denzongpa before Amjad Khan was finalized. और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। राउडी राठौड़ को मैंने दिए 4 stars. Snow White and the Huntsman gets 3 stars and The Cabin in the Woods gets 3.5 stars from me. दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया for sending me your ratings. Keep writing to me at facebook.com/zoomtv. फ्रेंड्स, हमारा आज का ये शो यहीं खत्म होता है, लेकिन मूवीज और एंटरटेनमेंट का सिलसिला चलता रहेगा बिकॉज आई बी राइट बैक नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो. तब तक आप खूब मजा लीजिए by watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. This is your friend Omar Qureshi saying bye bye and God bless.